वेलकम टू पाठशाला मैथ। और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 2.1 को सॉल्व किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो डाउट जो प्रॉब्लम आ रहा होगा आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास में प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 से पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, आप पहले हेडिंग पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 1 2 3 4 तक जो प्रश्न है ना, इन सारे प्रश्नों को आपको सिद्ध करना है। पहला प्रश्न है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो ये सब फार्मूला मैंने प्रूफ भी कर रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर मेरे को बताइए। इन सब फार्मूला को आपको याद करना, साथ में प्रूव करना आना ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न को प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रश्नावली 2.2। सबसे पहले अपने अपने कॉपी में प्रश्नावली 2.2। ठीक है, देखिए इसमें सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न क्या था, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से बस देखना है आप। ठीक है ना, यहाँ पर प्रश्न ये है कि इतना बराबर इतना आप प्रूफ करके दिखाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिया करेंगे या हिंदी में हल लिख लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि ये LHS है और ये RHS है, तो मैं क्या करता हूँ ना, RHS से चल करके LHS ला देता हूँ। प्रूफ करने वाला का रूल होता है कि आप LHS लो और RHS प्रूफ करके दिखा दो, या RHS लो LHS ला करके प्रूफ कर दो, या LHS को हल करके RHS को हल करके दोनों को बराबर कर दो। तीनों में से कोई एक मेथड लगा लो। तो मेरे को सबसे आसान लग रहा है कि RHS लिया जाए और LHS ला करके दिखा दिया जाए। तो मैं लेता हूँ RHS, लिखूंगा RHS से। ठीक है, RHS क्या है, RHS हमें दिया है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इस फार्मूला को प्रूव करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा जो 11th में आप लोग फार्मूला पढ़े हो उसका यूज है। उस फार्मूला का नाम है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला के मदद से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अब इस फार्मूला को यूज कहाँ करना है ये सब आप लोग को ध्यान में रखना होता है। अब ऐसा भी मत कहिएगा कि सर मैं तो 11th क्लास में पढ़ाई नहीं किया हूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं होगा, जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा ना, वहाँ पर मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे बातें सारे कंसेप्ट को समझाते हुए चलेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो ये हमारा दोनों साइन में है, तो इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे आसान मेथड है कि आप क्या करो कि इसके बदले देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ना, आप लेट कर लो, माना या पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ x है उसके बदले साइन थीटा रख रहा हूँ। ठीक है, अभी कहोगे साइन थीटा आया कहाँ से, तो देखो साइन के फॉर्म में है। यदि ये कॉस में रहता तो मैं कॉस ही पुट करता। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। जहाँ जहाँ x है मैं साइन थीटा रख सकता हूँ। और साथ में यहाँ पर देखो हमें थीटा के मान की ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसलिए मैं थीटा का मान भी निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा भाई, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है बराबर की साइड आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। ये सब पढ़े हो ना,
जब साइन है बराबर की साइड आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स रहेगा। यहाँ से थीटा का मान हमारा निकल गया। मैं थीटा का मान क्यों निकाला हूँ आगे हमें नीड पड़ेगा। देखिए आप लोग पहली बार बना रहे हो तो आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ये सब आसान है। ठीक है, बस अब समझो। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करते हैं इसके आगे, अब जो क्वेश्चन था ना उसको लिखेंगे। क्या था? साइन इनवर्स, ये 3 है तो 3, एक्स के बदले क्या पुट किया हो साइन थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, माइनस ये 4 का 4, एक्स के बदले क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन क्यू थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये देखो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला होता है? देखो मैंने लिखा है, इसका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, क्या बचेगा 3 थीटा। अभी जो थीटा है ना तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान देने पर, थीटा बच रहा है, मैंने थीटा का मान निकाल भी रखा है, थीटा का मान देने पर क्या हो जाएगा थीटा का मान? देखो तो साइन इनवर्स है, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। ये देखो LHS मैंने ला दिया, जो आपका प्रूफ हो गया। समझ गए? ये मैंने RHS को लेकर के बनाया है। यदि आप चाहते हो कि LHS को लेकर के बनाए, आप उस मेथड से बना सकते हो। मैं कभी कभी RHS से भी पढ़ा देता हूँ, कभी कभी LHS से भी। तो आप यदि कमेंट करोगे कि सर एक बार LHS भी करके दिखा दो, तो मैं दिखा दूंगा। यदि आपको ये पसंद है तो सही है, नहीं समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरे को जरूर बताना। हाँ, LHS से बनाए चाहे RHS से बनाए, इस फार्मूला का यूज है ही है, इसलिए फार्मूला को याद कर लीजिए। एक बार मेरे साथ बोलिए ना, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आसान है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूला को कैसे करेंगे भाई? देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये LHS ये RHS, तो इसको भी मैं RHS से हल करता हूँ। RHS से, RHS में क्या है? कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉस में है ना, तो यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू क्या, कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ x है कॉस रख देंगे, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? तो देखो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का ये फार्मूला होता है। तो मैं इसके बदले ये लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। हाँ, यहाँ थीटा की मान की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से थीटा का मान निकाल लूँगा। आ जाओ थीटा का मान निकालते हैं। तो जो कॉस है ना बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, अब बराबर में थीटा, एंड थीटा का मान ये है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या करेंगे, रख देंगे, 3 का 3, थीटा का मान हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या आपने लाया है, LHS। देखो प्रूफ हो गया। एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यदि आपको LHS से भी चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बना करके दूंगा। ठीक है, हर मेथड से बना सकते हैं यार, 3 मेथड मैं जानता हूँ,
एक LHS RHS RHS LHS और दोनों को एक जैसा प्रूफ करके भी। अब मैं 4 तो नहीं जानता बट 3 जानता हूँ, ठीक है। आप जो कहोगे उस मेथड से बना देंगे, जो आसान लगे आप लोग को। आसान है, समझ में आ गया तो यही ठीक है आपके लिए। और यदि आप चाहते हो दूसरा भी बताइए, कमेंट करिए सर सेकेंड मेथड से बता दीजिए, मेरे को सीखना है तो बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और बराबर में प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। आइए इस प्रश्न को भी बनाया जाए। प्रश्न संख्या 3। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये प्रश्न है, ये है LHS और ये है RHS। तो देखो हम यदि LHS से RHS लाएंगे तो बहुत ही आसान है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए बस एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही आपको फार्मूला पढ़ा रखा है। हर एक फार्मूला को प्रूफ किए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं आप ज़रूर बताइएगा, मैं सब ऐप पर पढ़ाता हूँ। उस ऐप का नाम है कार्ब एकेडमी, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, प्ले स्टोर से जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ अपना कोर्स भी खरीद सकते हैं। मात्र आपको 499 रुपये लगता है। सारे फार्मूला आपको प्रूफ के साथ में सब चीज़ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। फालतू का बात नहीं करता मैं। जिनको पढ़ना है जरूर जाके पढ़ें। चलिए, और 1 साल का FE है, 1 महीना का नहीं, 1 साल का। इसमें नोट्स भी देते हैं, डाउट क्लास भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, सब चीज़ मिलेगा इसी रुपये में और 1 साल के लिए। इसको प्रूफ करना है हमें। यह है LHS और यह है RHS। हम चलते हैं LHS से। क्या है? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ देखो, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन सा फार्मूला? कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या मैंने फार्मूला पढ़ाया था? कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये मैंने फार्मूला आप लोग को पढ़ाया था, याद है या भूल गए आप लोग? ये बताओ, भूले तो नहीं हो ना? चलो, ये फार्मूला होता है, इनको लेट कर लो x और इनको लेट कर लो y। ठीक है, ये x हो गए, ये y हो गए। अब इस फार्मूला पर कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है? ये वाला tan इनवर्स x का मान देखो 2/11 है, तो 2/11 हो गया, प्लस y का इसको लेट किया हो ना, ये x है y है, तो y का मान हो गया 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का मान 2/11 और y का मान 7/24। ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, tan इनवर्स, ये देखो बटा पे जो घटाव करेंगे तो 11 और 24 का एलसीएम लेंगे। 11-24 का आप एलसीएम लोगे तो पता है 11-24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 264 होगा। ठीक है, इसको भाग देंगे, 24 बार में कटेगा। 24 और 2 से करेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, 11 बार में कटेगा, 11 और 77 से करेंगे, ये 7 से तो 77 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस, इसको गुना करेंगे क्योंकि बीच में इनटू है, मल्टीपल का चिन्ह। 2 और 7 से करेंगे 14, 11 और 24 का गुना करेंगे 264। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, ऊपर देखो 264 है, इनको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 125। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 264 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 264। ठीक है,
इसको भाग देंगे 264 और 1 से कर देंगे, ये 200, अच्छा यहाँ पर ऐसे करेंगे, सॉरी यार, जगह नहीं रहने के कारण ऐसा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं tan इनवर्स, दोनों को जोड़ेंगे 125 बट्टे 264। अब देखो यहाँ पर 1 और 264 का एलसीएम कितना हो जाएगा 264, इसको भाग देंगे 264 बार में और 1 से गुना करेंगे 264 होगा, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 14 से करेंगे, ये 14, कितना हो गया। अब देखो tan इनवर्स 125, ये 264, इसको घटाएंगे 264 में से 14, कितना आएगा 250 आएगा, और ये 264, ठीक है, 264 कट गया। यहाँ से tan इनवर्स 125 बटा 250, ठीक है, कटा देंगे 2 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा tan इनवर्स ऊपर 1 नीचे 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही लाना था ना, tan इनवर्स 1/2, जो कि मैं RHS ला दिया। इस तरह से सारे प्रश्न बनेंगे और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो आपके प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 देखिए क्या है, 3 हो गया ना, 4 देखते हैं। 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 लाना है, ठीक है। इसको आप 2 मेथड से बना सकते हो, सबसे आसान मेथड जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला से हो जाएगा, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला पढ़ाई किया ना, उसी फार्मूला से ये भी प्रश्न बन जाएगा, बट थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कोई बात नहीं। देखो ये 2 tan इनवर्स 1/2 है ना, ये tan इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, मतलब ये जो 2 लगने से ये tan इनवर्स 1/2 2 बार होना चाहिए, समझ में आया। ये tan इनवर्स 1/2 में क्या लगा है 2, इसका मतलब है कि जो tan इनवर्स 1/2 है वो कितने बार होगा 2 बार। इसको लिखो तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे भाई, 2 को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, 2 लेकर के सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं, इसको छोड़ देंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको x मान लेंगे, इनको y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो आपको याद है, उसी फार्मूला पर आइए। tan इनवर्स 1/2 प्लस, फार्मूला तो पता है कि tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y, तो ये x है ये y है, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस y का मान 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो x ये y, 1/2 इंटू 1/7, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, देखो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा 14, भाग देंगे 7 बार में 7 और 1 से करेंगे 7, प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में 2 और 1 से करेंगे 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो देखो 1 का 1 माइनस 1 और 1 से करेंगे 1, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 7 और 2 9, 14 का 14,
यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14। भाग देंगे 14 बार में 14 और 1 से करेंगे ये 14 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से करेंगे 1। अब देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ये 9/14, 14 में से 1 गया 13 अब बटे 14, ये 14 14 कट गया, बच क्या गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 9/13। देखो ऐसा आ गया ना। अब इनको x इनको y कर लो, फिर वही फार्मूला लगा देंगे। चलो तो tan इनवर्स x प्लस y होता है ना, तो 1/2 प्लस 9/13 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x का मान 1/2 y का मान 9/13। अब यहाँ से tan इनवर्स 2 और 13 का एलसीएम कितना होगा 26। भाग देंगे 13 बार में 13 और 1 से करेंगे 13 प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में 2 और 9 से करेंगे 18। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 9 और 1 से करेंगे 9, 13 और 2 से करेंगे 13 दूना 26। अब देखो tan इनवर्स 13 और 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 1 ये हो जाएगा 31/26। यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो 1 और 26 का एलसीएम 26। भाग देंगे 26 बार में 26 और 1 से करेंगे 26 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 9 से करेंगे 9। तो यहाँ से tan इनवर्स 31/26, 26 में से 9 जाएगा, 26 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 17 ही आएगा बट्टे 26, ये 26 कट जाएगा। फाइनल आपका रिजल्ट आ गया tan इनवर्स ऊपर 31 नीचे 17। यही तो लाना था, आप चेकआउट करो। ये देखो ठीक है, प्रश्न संख्या 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आया समझ में? कोई है डाउट? नहीं ना? आसान है मेरे भाई, आसान है, टेंशन ना लो, सारे प्रश्न समझ में आएंगे। कोई डाउट होता है आप मेरे को कमेंट करो, बताओ। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ये 5 से 10 तक जो प्रश्न है सबको सरलतम रूप में लिखना है। अब सरलतम रूप क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, मतलब छोटा से छोटा रूप में करिए, और ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है, समझ गए? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे। पूरा चैप्टर 2 ही इम्पोर्टेंट है यार, मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बात करने से क्या फ़ायदा। एक ही बात में सुन लो कि चैप्टर 2 जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये जो 1 है -1 बाहर है, रूट में नहीं है, ये ध्यान देना, बटे x है। ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। जब रूट में 3 फार्मूला है जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि जब रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगता है तो उसके बदले मानना पड़ता है x बराबर tan थीटा। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो कुछ अलग, एक्स स्क्वायर -1 रहता है तो कुछ अलग। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो पुट करते हैं सेक थीटा, और जब एक्स स्क्वायर -1 रहता है तो साइन थीटा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है रूट में तो tan थीटा पुट करते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में, ठीक है ना। तो चलो मान कर चलते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है 5 नंबर। माना x बराबर, जहाँ x है ना क्या पुट करेंगे tan थीटा। क्या करेंगे tan, क्यों? क्योंकि जब रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो tan करते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ देखो थीटा आया है ना, तो थीटा का मान निकालेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें काम पड़ेगा। तो tan है बराबर किस साइड आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स, और ये पहले से x है तो x, इधर आ गया थीटा, देखो थीटा का मान आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से, प्रश्न क्या है, tan इन्वर्स, अब यहाँ से √1 प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या आपने माना है भाई, टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स का मान क्या है टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़ो, टेन इनवर्स, अब ये देखो √1 + टेन स्क्वायर थीटा है, तो √1 + टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब रूट तो रहेगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, रूट तो है, यहाँ भी लिख दिया, 1 + टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1, नीचे टेन थीटा तो टेन थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़े ना, चलो टेन इनवर्स, अब देखो रूट में दो सेक स्क्वायर थीटा है, तो दो में से एक लिखेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो सेक थीटा हो गया -1, नीचे टेन थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ये देखो टेन इनवर्स है, सेक थीटा है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1, ये सब 10th में पढ़े हो, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा -1, टेन थीटा का भी पढ़े हो, ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सब 10th वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, सब लगा दो, और 11th का भी यूज होगा। तो टेन इनवर्स, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक कॉस थीटा और एक का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, इसको भाग देंगे एक बार में, एक और 1 से करेंगे एक होगा, इसको भाग देंगे कॉस थीटा और 1 से करेंगे तो कॉस थीटा होगा, और नीचे क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कट गया, अब क्या होगा टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा। ठीक है, अब देखो तो टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा, 1 - जो कॉस थीटा है ध्यान देना, 1 - कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है। ठीक है, 1 - कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और नीचे एक लगा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो लगा देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल, अबे साइन स्क्वायर है नीचे साइन है, दो से एक कट जाएगा, एक ऊपर बचेगा। ठीक है ना, ध्यान देना, टेन इनवर्स ऊपर बच गया था साइन थीटा बाई 2, क्योंकि दो में से एक बचेगा ना, और नीचे कॉस थीटा बाई 2। अब देखो तो टेन इनवर्स साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन का, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 रखेंगे, टेन इनवर्स और टेन कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2, थीटा का मान क्या है देखो तो टेन इनवर्स एक्स है, तो क्या करेंगे लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बाई 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू टेन इनवर्स, या ऐसा लिख लो, बात एक ही है। तो प्रश्न संख्या जो 5 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको बताओ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, आसान है मेरे भाई, सारे प्रश्न आसान है, बस ध्यान से पढ़ो, सब आएगा समझ में, एक भी ऐसा फार्मूला नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फार्मूला नहीं क्वेश्चन फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, छोटी छोटी फार्मूला को ना रट लो, जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ पर सारे फार्मूला को इकट्ठा करके लिख लो, और जब सोने जा रहे हो, जब कुछ नहीं कर रहे हो, उस टाइम देखते रहो, सारे फार्मूला आपसे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर है, टेन इनवर्स 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए
सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बोला था कि जब हमारा 1 + x² रहता है रूट में, तो हम मानते हैं tan थीटा। जब रूट में x² - 1 रहे तो उसके बदले मानते हैं sec थीटा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये सब हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, अलग से थ्योरी में, थ्योरी नंबर 10 में पढ़ाए हैं सब। तो लिखेंगे माना x बराबर sec थीटा। क्यों? क्योंकि रूट में x² - 1 है, इसलिए। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से थीटा का मान की जरूरत पड़ेगा ना आगे, तो मैं थीटा का मान निकाल ही लेता हूँ, नहीं तो आगे काम पड़ेगा तो मेरे को पता ही नहीं रहेगा। तो सेक है, इधर आएगा ना, तो सेक इन्वर्स हो जाएगा बराबर में थीटा। चलो अब प्रश्न से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/रूट अंदर x के बदले क्या मानेंगे, सेक माने हैं ना, तो sec² थीटा -1। अब यहाँ से tan इनवर्स 1/ देखो यहाँ ध्यान देना, sec² थीटा -1 इस किसका फॉर्मूला होता है, tan² थीटा का। ठीक है, यहाँ से tan इनवर्स 1/रूट tan² थीटा है ना, तो रूट में tan² थीटा है, दो में से एक लिखेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स 1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स एक cot थीटा है, तो cot थीटा के बदले पता है क्या लिख सकते हैं, याद है फॉर्मूला, देखो यहाँ रफ में बता रहे हैं कि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। याद है ना, 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग। तो यहाँ cot है और यहाँ tan है, cot और tan, तो cot को मैं tan में करना चाहता हूँ, तो उसके बदले ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख लो ना, tan 90 - थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा, 90 - थीटा। 90 को प्रिंसिपल मान में क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में π/2, और थीटा का मान आपने क्या रखा है भाई, क्या लाए हो, sec इनवर्स x, यहाँ डाल दो sec इनवर्स x। ये देखो हमारा आंसर। समझ में आया? प्रश्न संख्या 6 प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ नहीं करना था, सिंप्लीफाई करना था ना, सरलतम रूप हो गया। चलो अगला प्रश्न 7 नंबर, tan इनवर्स रूट अंदर 1 - cos x/1 + cos x, ये प्रश्न है आपका। अब इस प्रश्न को देखो, बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, बस दो फार्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट अंदर, इसके लिए दो फार्मूला, पहला 1 - cos x, ऊपर क्या है 1 - cos x है ना, 1 - cos x, तो 1 - cos x का फार्मूला होता है 2 sin² x/2, और एक है 1 + cos x, इसका फार्मूला होता है 2 cos² x/2। ये दो फार्मूला है, दोनों आपको याद करना पड़ेगा। तो 1 - cos x ये है ना, 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाई, इसका क्या होता है 2 cos² x/2, ये हो गया। अब देखो tan इनवर्स, ये देखो 2 और 2 कट गया ना, तो रूट अंदर साइन बाई कॉस कितना होता है, tan का, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, tan² x/2। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, अब tan² है, रूट में है, तो पता है ना कि दो में से एक लिखेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, tan x/2 हो गया। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा x/2, ये हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट तो नहीं अब ना? चलो प्रश्न संख्या 8 देखो, 8 भी प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला याद करना है मेरे भाई।
फार्मूला याद रहेगा तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर कुछ अलग है बाकी प्रश्न से, लेकिन आसान है, ठीक है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x, ये प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना जो है ना उसको लिखेंगे, नहीं यहाँ पर रूल ऐसा लगा लेते हैं कि कॉस माइनस साइन है, कॉस प्लस साइन है, ठीक इसके दूसरे का अपोजिट। जब ऐसा प्रश्न मिले कि कॉस माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस तरह का प्रश्न बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। कभी ये प्लस ऊपर हो जाए, कभी नीचे रहता है। तो जब आपको देखो ऊपर नीचे दोनों कॉस कॉस है तो इसको कॉस से भाग दे दिया करो। यहाँ पर जो दिखेगा ना उसी से सभी पदों में भाग दे दिया करो। मतलब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए, सरलतम रूप में करने के लिए प्रत्येक पद में यहाँ जो रहेगा ना उसी से भाग देना होता है। यदि साइन रहता तो साइन से भाग देते, कॉस है तो कॉस ले देंगे। लिखेंगे प्रत्येक पद में कॉस एक्स से भाग देने पर, कॉस एक्स से भाग देने पर जब आप भाग दोगे ना तो tan इनवर्स, देखो कॉस में सभी पद में, इसमें भी कॉस एक्स में कॉस एक्स से भाग दोगे एक आएगा, माइनस साइन में कॉस ले भाग दोगे, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स, डायरेक्ट मैं कर दिया। कॉस में कॉस से दोगे एक आएगा, प्लस साइन में करोगे tan एक्स हो जाएगा। ये आ गया चीज़ जब आपने कॉस से भाग दिया। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस tan एक्स 1 प्लस इस tan एक्स में यदि मैं 1 से गुना कर दूँ तो कोई दिक्कत। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ इस फार्मूला पर कन्वर्ट करने के लिए, tan x माइनस tan y पर लाने के लिए, ठीक है। किस फार्मूला पे, tan x माइनस y पे लाने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो tan x माइनस tan y का फार्मूला क्या होता है, tan x माइनस tan, इन्वर्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सिर्फ tan x माइनस tan y। तो इसका फार्मूला होता है tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये सब 11th में अपने पढ़ाई किया था। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से tan इनवर्स, ये 1 है ना, 1 किसका मान होता है, tan 45 का, माइनस ये tan x का tan x। यहाँ पर 1 ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि tan x माइनस tan y पर मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 1 ही होता है तो मैं इस 1 को 1 ही रन दिया, ठीक है। प्लस ये 1 है, 1 इंटू tan x, क्योंकि 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कैसे पता है कि 1 ही रखना है, तो इस फार्मूला पर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1 का मान क्या लिख सकता हूँ, tan 45, यहाँ पर 1 रखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा, काम भी हमारा हो गया। अब देखो tan इनवर्स, अब देखो ये x है ये y है, तो यहाँ पर tan का tan रखेंगे और x का मान 45 और y का मान है x, ऐसा कर दिए। जब इसको tan x माइनस tan y पर तोड़ेंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो ये आया है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उल्टा हो गया। जब इसको मैं तोड़ूंगा ना तो यहीं आएगा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल, 45 को क्या ले सकते हो π/4 और x को x, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन ये जो 7 तक जो आपने बनाया सब आएगा, समझ गए। कंसेप्ट को समझना पड़ेगा भाई, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। मैंने जब पढ़ाया है ना ऐप पर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराया है, ठीक है, इसलिए इस पे यहाँ पर हम टाइम नहीं दिए हैं। चलिए 8 नंबर कंप्लीट, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9 नंबर देखो, tan इनवर्स x बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला था कि जब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 की जगह क्या है, a है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a b c कुछ भी रहता है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन थीटा, तो
तो यहाँ भी क्या करेंगे, साइन थीटा ही पुट करेंगे। अब आप कहेंगे सर ए स्क्वायर है, भाई ए की जगह कभी 1 2 3 कुछ भी आता है। मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू और माइनस में एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा पुट करना है। लेकिन यहाँ ए है तो ए साइन थीटा पुट करेंगे। यदि यहाँ पर 2 रहता है तो 2 साइन थीटा पुट करेंगे। यदि 1 रहता है तो 1 इंटू साइन थीटा, तो वहीं हमारा लास्ट में साइन थीटा निकल कर दिखा देता है। क्यों? क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 और साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा होगा। समझ गए? ये सारे मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ, जरूर थ्योरी को देखना है एक बार, ठीक है। चलिए, माना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से थीटा के मान की जरूरत पड़ेगा ना, तो ए गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा हो गया। थीटा का मान चाहिए तो साइन को इधर लाएंगे तो क्या लग जाएगा, इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा हो गया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, टेन इन्वर्स एक्स का मान क्या है भाई, ए साइन थीटा, तो रखेंगे ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंदर ए स्क्वायर, एक्स का मान है ए साइन थीटा ना, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन इनवर्स ए साइन थीटा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉमन ए स्क्वायर लिए तो एक बच गया, इसको ले लिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन इनवर्स ए साइन थीटा, अब देखो ए स्क्वायर है तो ए को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि दो रूट में से एक को लिखेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो वहीं हमारा हट गया। अब चलो, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में किसका होता है, कॉस थीटा का, किसका होता है, कॉस थीटा का, ए कट गया। टेन इनवर्स साइन बाई कॉस किसका होता है, टेन थीटा का, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल, क्या बच गया, थीटा, और थीटा का मान क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा आंसर। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए, ये प्रश्न संख्या 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना? 9 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलो, अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्या है, दस नंबर आपका प्रश्न है कि टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो ये 3 टेन थीटा वाला है, देखो 3 लगा है ना, यहाँ पर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, इसके लिए पुट क्या करना पड़ेगा हमें, 3 वाला है तो इसमें पुट करना पड़ेगा, माना x बराबर टेन ए है ना, ए टेन थीटा, जब ए लगा रहता है, बी लगा रहता है, सी लगा रहता है, डी मतलब कुछ लगा रहेगा इसके साथ में, तो वहीं पुट कर लेते हैं ए टेन थीटा, और टेन में है इसलिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, जहाँ जहाँ एक्स है ना, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है ए टेन थीटा पुट कर दो। तो अभी पुट करेंगे, लेकिन हमें थीटा के मान आगे जरूरत पड़ेगा, तो मैं थीटा का मान निकाल लेता हूँ। ए गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, ये हो गया टेन थीटा। अब थीटा ये टेन है, टेन किधर लाएंगे तो क्या लग जाएगा, इन्वर्स टेन इन्वर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, जहाँ जहाँ एक्स है ए टेन थीटा रखेंगे। चलो, टेन इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, टेन इनवर्स
3a², एक्स के बदले क्या है a tan थीटा ना, तो a tan थीटा हो गया, माइनस एक्स क्यू है तो a tan थीटा का होल क्यू कर देंगे, डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3a, एक्स के बदले a tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स a² वगैरह से करेंगे तो कितना होगा 3a³ tan थीटा, माइनस a को q से करेंगे तो a³ tan क्यू थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a³ माइनस 3a² से करेंगे तो a² tan² थीटा हो जाएगा। इतना आ गया। अब देखो इसको भी पहले गुना करा देते हैं। tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई a³ माइनस a² से करेंगे तो 3a³ tan² थीटा। ठीक है, अब a³ कॉमन है ना, कॉमन निकाल लेंगे। tan इनवर्स a³ मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 3 tan थीटा हो जाएगा और यहाँ से tan क्यू थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी दोनों में a³ कॉमन है तो a³ मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से 1, अरे 3 tan² थीटा बच गया। a³ कैंसिल, tan इनवर्स, अबे देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, किसका होता है tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा। अब थीटा का मान रख दो, ऊपर देखो थीटा का मान क्या है बताओ भाई, tan इनवर्स x/a लाए हो ना, तो x/a हो गया। ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 10 भी समाप्त हो गया, मतलब बन गया। ठीक है, अब हम 11 को देखेंगे। देखो प्रश्न इसमें जो है ना सारे आसान आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कठिन है, नहीं भाई, बहुत आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पर पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। 11 से 15 तक सबका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसका मान ज्ञात करना है तो बहुत आसान। आप देखो पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, देखो यहाँ पर क्या करते हैं 2 sin इनवर्स का sin इनवर्स। अब 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है 1/2 sin 30 डिग्री का। किसका होता है sin 30 डिग्री का, तो मैं लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स 2 cos, देखो sin इनवर्स sin दोनों क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 और ये बच जाएगा 30। ठीक है, अगले स्टेप में इसको गुना करा देंगे। tan इनवर्स 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स 2 का 2 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 2 कट गया, यानी हमारा यहाँ से tan इनवर्स 1 आ गया। अब आप बताओ tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 किसका मान होता है tan 45 का, तो मैंने लिख दिया tan 45। tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा क्या 45, इसको मैं लिख सकता हूँ π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए
11 के बाद 12 देखिए, 12 है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये प्रश्न है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो लिखेंगे सॉल्यूशन। एक कॉट का कॉट, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, पता है कौन सा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, जब ये रहता है उसका फार्मूला होता है π/2, और एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी, तो वही तो है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका फार्मूला हो जाएगा π/2। π/2 का मतलब क्या है, कॉट 90, π/2 का मतलब कॉट 90, कॉट 90 का मान क्या होता है भाई, क्या होता है 0, हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं 1 नंबर में, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 नंबर है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको 2-3 फार्मूला याद करना पड़ेगा, यदि याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद करा देते हैं। देखो tan 1/2, ये जो फार्मूला है ना साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, याद है, मैंने सारा प्रूफ करके दिखाया है। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला होता है किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। ये कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स वाई का, याद कर लो। इसको मैंने डायरेक्ट फार्मूला से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि जल्दी बनेगा भाई। अब देखो tan 1/2, दोनों में कॉमन क्या है 2, क्या बचेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से दोनों मल्टीपल में दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बचेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो tan का tan, इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपको याद होगा, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमारा आंसर। तो देखिए मेरे भाई, जितना भी आज हमने 1 से लेकर 13 तक प्रश्न किया, उसमें जितना भी फार्मूला यूज है ना, सारे फार्मूला को पढ़ लो। और यदि आप थ्योरी कंसेप्ट के साथ में सारे चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो आप हमारे कार्व अकेडमी ऐप के थ्रू जुड़ सकते हो, ठीक है। उस पर आपको पूरा क्लास कराई जाएगी। यदि इनको ज्वाइन नहीं करना आ रहा है ना, 8383896119 पर कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। पूरी क्लास कार्व अकेडमी ऐप पर पढ़ाई जा रही है, थ्योरी कंसेप्ट के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, सारे नोट्स भी मिल जाएगा, साथ में आप लोग को टेस्ट सीरीज भी देने को मौका मिलेगा इस ऐप पर, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है जाइए ज्वाइन करिए, मात्र 499 रुपये लगता है पूरे के लिए। ऐसे मैं तो यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, बट आपको एक विशेष तैयारी करना है तो आप आ सकते हैं कार्व अकेडमी ऐप पर। तो आज की क्लास में हमने 1 से लेकर 13 तक सॉल्व किया। जो भी आपको डाउट प्रॉब्लम आ रहा होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में 14-15 जो है ना सारे सॉल्व करेंगे ऐप पर, बताइए आप लोग को, ऐसे आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं कर दूंगा यहाँ पर भी, ठीक है। बट वहाँ पर सारे पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको पढ़ना है आइए पढ़िए, और उसके बाद विविध प्रश्नावली बच जाएंगे और हम लोग फास्ट अब बढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन ना लो। आपको जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में बताया करो, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और हाँ,
दोस्तों कम से कम इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना है, 1 लाख का फैमिली बनाना है, तो आप लोग के वजह से ही संभव हो पाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों भी सब्सक्राइब कराएं। देखते हैं कितना फास्ट आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 लाख फैमिली का मेंबर मेरे चैनल को बना पा रहे हो। मैं देखता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सपोर्ट रहेगा तो बन ही जाएगा मेरे भाई, मेरे को पता है, ठीक है। ज़्यादा क्या ही आप लोग से बोलूँ, बट 1 लाख का इंतज़ार है सिल्वर प्ले बटन का, तो करा दो मेरे भाई, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।